नमस्कार साथियों, कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और जैसा कि अब यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है, तो अब हम लोग मेंस की तैयारी कैसे करें और कौन-कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर हैं और साथ ही किन लोगों को मेंस की तैयारी में जुट जाना चाहिए अभी से, अगले 100 दिन का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं। आप सभी को पता है कि यूपीएससी मेंस का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। तो उसके हिसाब से अभी कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है, तो पेपर वाइज उन सब चैप्टर को मेंशन करके रेफरेंस बुक क्या यूज़ करना है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले किन विद्यार्थियों को मेंस के एग्ज़ाम में लग जाना चाहिए, तो हम ये देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज इसका जिक्र कर लेते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी में, चूंकि इस बार प्रश्न बहुत ही टफ था और टफ होने के साथ साथ प्रश्न जो है वो बहुत लंबा प्रश्न था और आपको एक प्रश्न पर लगभग 1 मिनट 12 सेकंड का समय मिलता है और एक एक पेज का प्रश्न को कवर करना, पढ़ना, फिर उसका आंसर देना, ये काफ़ी कठिन था। लेकिन फिलहाल अब एग्ज़ाम हो चुका है, उन सब बातों के बजाय अब जिनका कट ऑफ एक सेफ जोन में है उनको अब अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। जैसे यदि हम बात कर लें कि जनरल के लिए जो जनरल स्टूडेंट है, यदि उनका 85 प्लस जा रहा है तो उनको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि जो कॉमन ट्रेंड है, जैसे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इसका एनालिसिस किए हैं उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि 85 प्लस यदि जनरल कैटेगरी में के बच्चों का जिनका 85 प्लस जा रहा है तो उनको अपने मुख्य परीक्षा की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं, यदि उनका 80 प्लस जा रहा है तो उनको भी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। इसी तरह से जो ओबीसी हैं, यदि उनका 84 प्लस जा रहा है तो उनको भी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। एससी के लिए, जो एससी है वो यदि 72 प्लस स्कोर कर रहा है तो उनको भी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। और जो खासकर एसटी कैटेगरी में आते हैं, एक कॉमन ट्रेंड के हिसाब से जिनका 68 मार्क्स के आसपास है, 68 प्लस है, तो उनको मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। तो बिना समय गवाए आपको अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। और वैसे छात्रों को भी जो जिनका अभी प्रीलिम्स हो चुका है और वो मायूस ना हो, चूंकि फिर आपको मौका मिलेगा तो मुख्य परीक्षा की तैयारी पहले से होनी चाहिए, तो वो भी मुख्य परीक्षा की तैयारी में अभी इस समय लग जाएं और बिना समय गंवाए। क्योंकि देख लीजिए, हमेशा से यूपीएससी का प्रश्न चुनौतीपूर्ण रहा है और हम समझ सकते हैं कि आयोग को भी इस दिशा में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम में उस प्रश्न को सॉल्व करना होता है। बाद में तो सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन लिमिटेड टाइम में उसको सॉल्व करना होता है। लंबे लंबे प्रश्न हैं, फिर स्टेटमेंट है, फिर एनालिसिस है, और इस तरह से वो एक बहुत ही जटिल प्रवृत्ति का प्रश्न आया था। तो खैर, अब उन विषयों पर ध्यान देने के बजाय अपनी तैयारी में लग जाइए। और आज हम आपको एक स्ट्रेटेजी, बहुत लंबा वीडियो बनाने के बजाय सिर्फ ये बताना है कि लगभग जो स्टूडेंट अभी इस बार मेंस देने वाले हैं, कम से कम वो अपना 12 आवर्स कर लें, अपने स्टडी टाइम को 12 घंटे का स्टडी टाइम कर लें। और 12 घंटे के स्टडी टाइम में लगभग 2-2 घंटा हर विषय के साथ अपना, जैसे GS 1, 2, 3, 4 हर पेपर पे 2 घंटा अपना समय व्यतीत करें अध्ययन के लिए। ऑप्शनल पेपर पे कम से कम 3 घंटा समय व्यतीत करें और 2 घंटा जो है ना वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। केवल पढ़ने से नहीं, बल्कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। तो पर डे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए और सप्ताह में एक दिन आप फुल टेस्ट लगाइए हर विषय का, तब जाकर के आपकी तैयारी बहुत ही परिपक्व हो जाएगी। देखिए, यूपीएससी का सिलेबस बहुत लंबा है, इसलिए हम केवल
उस हर पेपर के उस चैप्टर को मेंशन कर रहे हैं जो चैप्टर इस बार के मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जैसे देख लीजिए जीएस पेपर वन में हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी आता है। तो हिस्ट्री, सोसाइटी, तो हिस्ट्री वाले पार्ट्स को कवर करने के लिए तो आपको राजीव अहिर का बुक जो है स्पेक्ट्रम वाला, आप उसको देख सकते हैं। सोसाइटी वाला सेक्शन को करने के लिए आपको एनसीईआरटी जो है वो 11th और 12th का है। एनसीईआरटी 11th और 12th, 11th 12th का जो एनसीईआरटी है उसको आप देखेंगे। 11th 12th का एनसीईआरटी ठीक है, 11th 12th का एनसीईआरटी देखेंगे। और ज्योग्राफी के लिए आप जीसी लियोंग का बुक, जीसी लियोंग का किताब देख लेंगे। और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया का बुक जो है वहाँ से आप देख लेंगे। तो 4 बुक है कि हिस्ट्री के लिए राजीव अहिर का बुक स्पेक्ट्रम वाला। सोसाइटी के लिए एनसीईआरटी 11th 12th का जो एनसीईआरटी है उसको देख लेंगे। और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया का बुक देख लेंगे। और साथ ही जो ज्योग्राफी है उसके लिए जीसी लियोंग का बुक देख लेंगे। तो ये आपके रेफरेंसेस, जो रिसोर्स हैं, जो बुक है उसको मेंशन कर दिए। आप पेपर 1 की तैयारी इस किताब के माध्यम से कर सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में आप क्या क्या देखेंगे, तो जैसे राजीव अहिर से आप 1857 का विद्रोह, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, कांग्रेस के विभिन्न चरण, गांधी युग, क्रांतिकारी आंदोलन, किसान जनजातीय एवं महिला आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद भारतीय एकीकरण, इसकी तैयारी आप राजीव अहिर के किताब से केवल जो मेंशन चैप्टर है उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं आर्ट एंड कल्चर पे। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, आर्ट एंड कल्चर पे आते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया के किताब का, नितिन सिंघानिया के बुक से आप मंदिर वास्तुकला जैसे नागर, द्रविड़ एवं बेसर शैली, बौद्ध एवं जैन कला, भारतीय चित्रकला, नृत्य एवं संगीत, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को भी देख लेंगे। तो इसके लिए आप नितिन सिंघानिया के बुक से आप इसकी तैयारी करेंगे। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप जो नॉर्मन लोवे का बुक है, नॉर्मन लो, उस किताब से फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध, फौशीवाद एवं नाजीवाद, उपनिवेशवाद एवं उपनिवेश मुक्ति और शीत युद्ध, तो इतने चैप्टर आप कर लेंगे। किस बुक से? तो कर लेंगे नॉर्मन लोवे के बुक से। और इसके बाद इंडियन सोसाइटी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th का जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी, उस एनसीईआरटी से कर लेंगे। खास करके जो 12th वाला इंडियन सोसाइटी है, 12th का जो इंडियन सोसाइटी है वो, और 11th का अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, उससे आप कर लेंगे। तो इंडियन सोसाइटी, तो इससे क्या देख लेंगे एनसीईआरटी से? महिला संबंधी मुद्दे, जनसंख्या एवं जनसंख्या की, नगरीकरण, वैश्वीकरण, सांप्रदायिकता एवं क्षेत्रवाद और जातीय मुद्दे। तो इसको आप कहाँ से कवर कर लेंगे? 11th 12th के एनसीईआरटी से। और जीसी लियोंग के बुक से ज्योग्राफी वाला पोर्शन कवर कर लेंगे। मानसून, जलवायु विज्ञान, महासागर विज्ञान, कृषि, भूगोल, संसाधन वितरण और आपदा भूगोल। तो ये आप
रेफरेंस बुक के साथ आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि निम्नलिखित चैप्टर पर ही आप फोकस रखेंगे। पूरा सिलेबस एक बार पढ़ने का प्रयास मत करिएगा। इसके अलावे आ जाइए, हम लोग देखते हैं पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 देखते हैं। जीएस पेपर 2 में क्या क्या आता है? पॉलिटी आता है, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड आईआर। ठीक है, सोशल जस्टिस एंड आईआर। तो पॉलिटी के लिए तो आप लक्ष्मीकांत देख लेंगे, और लक्ष्मीकांत से कौन कौन से चैप्टर हैं जिससे मतलब प्रोबेबिलिटी, मोस्ट प्रोबेबल चैप्टर जो है, जैसे फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, संसद, न्यायपालिका, संघवाद, स्थानीय स्वशासन, संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय, ये सब कर लेंगे आप लक्ष्मीकांत से। किसे कर लेंगे? लक्ष्मीकांत से कर लेंगे। ठीक है, और गवर्नेंस वाला जो पोर्शन है वो एसीआर रिपोर्ट से तैयार कर लेंगे। गवर्नेंस वाला पोर्शन जो है वो एसीआर रिपोर्ट से सेकंड एआरसी रिपोर्ट से इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, सेकंड एआरसी रिपोर्ट से इसको देख लेंगे। तो ये गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, सिविल सेवा सुधार, एनजीओ एवं एसएचजी, सिटीजन चार्टर और पारदर्शिता एवं जवाबदेही, तो इसकी तैयारी आप सेकंड एआरसी रिपोर्ट को देख करके कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो थर्ड सेगमेंट है पेपर 2 का वो है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, ठीक है, तो सोशल जस्टिस में जो है आप गवर्नमेंट स्कीम और करेंट अफेयर्स से इसको तैयार करेंगे। जो गवर्नमेंट का स्कीम है, और जो करेंट अफेयर्स है उससे आप इसको तैयार करेंगे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, पोषण और कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है, तो उससे आप इसको तैयार कर लेंगे। और जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, तो इसकी तैयारी के लिए जो आपके पास कोचिंग का नोट्स हो, यदि आप कोई कोचिंग ले रहे हैं तो उससे देख लेंगे। अदरवाइज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो रिपोर्ट्स है, नोट्स है, उससे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के नोट्स को देखेंगे। और साथ ही साथ जो मैगजीन है उससे करेंट अफेयर वाले पोर्शन से भी आप भारत अमेरिका संबंध, भारत चीन संबंध, भारत रूस संबंध, भारत जापान संबंध, हमारा जो नेबर स्टेट पॉलिसी है, पड़ोसी नीति है, क्वाड, ब्रिक्स, एससीओ और संयुक्त राष्ट्र सुधार यानी यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म्स, ये सब आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर नोट से, करेंट अफेयर से आप इस पोर्शन पे फोकस रहेंगे। जैसे भारत अमेरिका के संबंध में किस तरह का उतार चढ़ाव हो रहा है, भारत अमेरिका के संबंध कैसे होने चाहिए, भविष्य में इसका क्या प्रभाव होगा, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। तो हर एक पहलू को आप ठीक से, भारत चीन संबंध को लेकर के हर एक चीज पे आपको बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। तो इतना इंटरनेशनल, देखिए सोशल जस्टिस में शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, पोषण, कल्याणकारी योजनाएं, इस विषय पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। इंटरनल रिलेशंस में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो नोट्स है या करेंट अफेयर्स है, उससे आप इसको भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, इन सब के बारे में आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। जो नेबरहुड पॉलिसी है इंडिया का, वो कैसा है, क्वाड, ब्रिक्स, एससीओ और यूनाइटेड नेशंस में जो सुधार है, रिफॉर्म्स है, उसको लेकर के आप देख लेंगे। तो रेफरेंस के साथ आपको बता रहे हैं कि कहां से आप इनको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड पेपर है, जिसके अंतर्गत हम लोग इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड साइंस टेक्नोलॉजी, ये हमारा पेपर 3 के अंतर्गत आता है। तो इंडियन इकोनॉमी, आप इसमें संजीव वर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। संजीव वर्मा का बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर रमेश सिंह का बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई एक किताब ही
रमेश सिंह कोई एक किताब, और उससे आप जाके इन्फ्लेशन, जो फिस्कल डेफिसिट है, मॉनेटरी पॉलिसी, बजट, बैंकिंग, समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ, आधारभूत संरचना, एमएसएमई और बाह्य क्षेत्र, इस चैप्टर को आप जाकर के इनसे तैयार कर लेंगे। प्लस आप जो करेंट अफेयर्स है, जो बजट है, जो इकोनॉमिक सर्वे है, उन सब से भी आप इसको अच्छे से करेंट डाटा के साथ आप इसको तैयार कर लेंगे। जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है उसमें एमएसपी, पीडीएस, सिंचाई, कृषि सुधार और फूड प्रोसेसिंग, ये 4 चैप्टर जो है वो आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है। इसके अलावा फिर आ जाता है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसी बुक के बजाय आप करेंट अफेयर्स आधारित तैयारी करेंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमी कंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी में भारत की जो प्रगति है, भारत में जो अन्वेषण हो रहा है, इन सब के साथ इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। और ये करेंट बेस होना चाहिए, करेंट नॉलेज जो है वो इसमें आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बाद इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के लिए आप सबसे अच्छा होगा कि जो शंकर आईएएस का नोट्स है, शंकर आईएएस का नोट्स है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ये अच्छा माना जाता है। और इन्वायरमेंट में किस किस चैप्टर पे तैयारी करेंगे? क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टेड एरिया, ईआईए और इंटरनल कन्वेंशंस। तो ये आपको शंकर आईएएस के नोट से ये चैप्टर आप अच्छे से खोज करके इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसका जो अगला सेगमेंट है पेपर 3 का, वो है डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी जो है अशोक कुमार एंड विपुल के बुक से आप तैयार कर सकते हैं। अशोक कुमार एंड विपुल, साइबर क्राइम, बॉर्डर मैनेजमेंट, टेररिज्म, ओरिजिनेटेड क्राइम, नेशनलिज्म, ये सब इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स हैं और इनके बारे में आप अच्छे से, जो चैलेंजेस हैं इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, वहीं से प्रश्न आता है। तो उस चैलेंजेस का क्योर क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए आप अशोक कुमार एंड विपुल के बुक से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये चैप्टर भी मेंशन है, आप इसको तैयार कर लेंगे। इसके अलावा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट जिसके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, एनडीएमए, फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, अर्बन फ्लडिंग, इसको लेकर के आप अच्छे से ये चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट में आप ये चैप्टर तैयार कर लेंगे। इस चैप्टर को तैयार करने के लिए आपके पास जो कोचिंग नोट्स हो या फिर जो करेंट आधारित है उसके बेस पे आप इसको तैयार कर लेंगे। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट से कैसे निपटना है, ये एक चुनौती है, ये एक प्राकृतिक चुनौती है। और इस प्राकृतिक चुनौती से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पे क्या क्या आवश्यक कदम और उपाय लिए जा सकते हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए आप इसकी तैयारी कर लेंगे। तो चैप्टर के साथ यहाँ पर हम मेंशन करते चल रहे हैं। इसके बाद हमारा जो 4th पेपर है एथिक्स का है, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो जो एथिक्स का स्टैटिक पोर्शन है, एथिक्स है, एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ह्यूमन वैल्यूज, मोरल थिंकर्स, तो इन सब के बारे में, इन सब की तैयारी आप क्रॉनिकल
क्रॉनिकल पब्लिकेशन का बुक आता है एथिक्स पर, आप उसको लेकर के इस चैप्टर को, स्टैटिक पोर्शन जो है एथिक्स का, उसको आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सुब्बा राव और पीएन राय चौधरी का बुक आता है, सुब्बा राव और पीएन चौधरी, ये दो बुक क्रॉनिकल, और ये सुब्बा राव एंड पीएन चौधरी का बुक ले लेंगे, और इसी से आप फिर गवर्नेंस, एस्थेटिक पोर्शन भी, गवर्नेंस एथिक्स में अकाउंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी, प्रोबेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है ये आप देख लेंगे। साथ ही साथ केस स्टडी है ना, केस स्टडी, एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन, लीडरशिप और एथिकल डायलमास, इन सब का भी आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। और इसके लिए आप केस स्टडी के लिए विजन आईएएस का नोट्स आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, खास करके केस स्टडीज को लेकर के। ठीक है, और GS4 में जो गोल्डन रूल है वो ये है कि प्रतिदिन कम से कम 2 केस स्टडी लिखिए। ठीक है, और 100 से लेकर के 150 कोट्स की नोटबुक बनाएं। ठीक है, और रियल लाइफ एग्जांपल्स कलेक्ट करें जो वास्तविक जीवन में हो रहा है उससे। अब आ जाइए ऑप्शनल, एक बार आप ये जरूर स्क्रीन पे देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, उसमें हम चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक के साथ आपके सामने में इसको रख दिए हैं कि कौन कौन सा चैप्टर है किस किस पेपर में, जिस पर आपको ध्यान देना है और किस किस बुक से आपको हेल्प मिलेगा। इसके अलावा एस्से पेपर की तैयारी, तो एस्से पेपर के लिए आपको जो देखिए इन एस्पेक्ट्स जैसे फिलॉसफी, सोसाइटी, गवर्नेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एस्से पूछे जाते हैं। तो एक तो एस्से के लिए SC गुप्ता का बुक आता है, SC गुप्ता का बुक आता है, ये बुक ले लेंगे। लेकिन साथ ही साथ योजना और कुरुक्षेत्र जैसे मैगजीन के साथ, योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन के साथ आप इस सेगमेंट्स को तैयार करेंगे। खास करके जो फिलॉसफी वाला है सेक्शन SC गुप्ता और योजना और कुरुक्षेत्र, जैसे फिलॉसफी में एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज, हैप्पीनेस, टेक्नोलॉजी वर्सेस ह्यूमैनिटी, ये 4 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेंगे RC गुप्ता के बुक से। इसके बाद सोसाइटी में एजुकेशन, वीमेन, यूथ, सोशल चैलेंजेस, इन चैप्टर पर नोट्स बना लेंगे। गवर्नेंस में आप डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीज़ों पर एस्से लिखने का प्रयास करेंगे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन और डिजिटल सोसाइटी, इन सब पर आप एस्से तैयार कर लेंगे। ये उपयोगी होगा आपके लिए, बहुत उपयोगी होगा आपके लिए। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शनल, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो ये चारों सेगमेंट का आप देख सकते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए आप उपेंद्र, एक तो RS शर्मा का भी बुक है और दूसरा है उपेंद्र सिंह, कोई एक बुक इस्तेमाल करेंगे। और हड़प्पा, वैदिक, मौर्य, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म और संगम एज, इस पे फोकस होकर के एंशिएंट तैयार कर लेंगे, एंशिएंट का चैप्टर तैयार कर लेंगे। मेडिवल में दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, भक्ति सूफी मूवमेंट और मराठा स्टेट, और इसके लिए आप सतीश चंद्रा का बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सतीश चंद्रा केवल जो चैप्टर बता रहे हैं उसी चैप्टर पे फोकस होकर तैयारी करेंगे। आपके पास सिर्फ 100 दिन का समय है, बहुत टाइम है नहीं। और
मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आप राजीव अहिर के बुक का और बिपिन चंद्रा के बुक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिपिन चंद्रा के बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में 1757 से 1947 तक अच्छे से तैयार कर लेंगे, जिसमें कि किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, संवैधानिक विकास और स्वतंत्रता संग्राम, ये चैप्टर अच्छे से देख लेंगे। और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो या तो आप अर्जुन देव से कर लेंगे या नॉर्मन लोवे से कर लेंगे। और वर्ल्ड हिस्ट्री में अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये 3 रिवॉल्यूशन कर लेंगे। जर्मनी और इटली का एकीकरण देख लेंगे, रशियन क्रांति देख लेंगे, विश्व युद्ध देख लेंगे और शीत युद्ध देख लेंगे। तो इतना आप कर लेंगे। इसके अलावे आपको डेली के लिए अपने लिए कुछ टारगेट्स भी फिक्स करना है। जैसे आप पढ़ने के साथ साथ क्या करेंगे, 2 जीएस का आंसर आप लिखिए, ठीक है, और एक हिस्ट्री ऑप्शनल और एक करंट नोट्स, ये तीनों पर जो है आप डेली टारगेट्स बनाएंगे। जीएस पेपर 1 पर 2 घंटा, जीएस 2 पर 2 घंटा, जीएस 3 पर 2 घंटा, जीएस 4 पर 1 घंटा और हिस्ट्री ऑप्शनल एंड आंसर राइटिंग पर आप 3 घंटा हिस्ट्री ऑप्शनल पर देंगे और आंसर राइटिंग पर 2 घंटा देंगे। तो 6 9 1 10 2 12 घंटा कम से कम आपको ये अगले 100 दिन पढ़ना चाहिए। आंसर राइटिंग में आप आंसर राइटिंग का देख लीजिए, 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ठीक है, परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष। जो परिचय वाला हिस्सा है उसमें आप डिफिनेशन, डाटा और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को लिखेंगे। बॉडी वाले हिस्से में 4 से 6 सब हेडिंग, डायग्राम, फ्लो चार्ट और मैप के जरिए जो बॉडी वाला पार्ट है उसको लिखेंगे। और निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक डालेंगे, यानी पॉजिटिव वे फॉरवर्ड करेंगे निष्कर्ष को। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस बार यूपीएससी के लिए है वो आप जरूर देख लेंगे, एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडियन इकोनॉमी रिकवरी एंड ग्रोथ, वीमेन लेड डेवलपमेंट, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। इस पर आप अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट तैयार कर लेंगे, मटेरियल तैयार कर लेंगे। और ये सब आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो करंट आधारित है उससे इन चीज़ों को आप तैयार कर लेंगे। योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, करंट मैगजीन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, उनसे आप इसको तैयार करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम्स है 2026 के लिए उसका जिक्र हम यहाँ किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।